चचा छक्कर ने धोबन को कपड़े दिए। इम्तियाज अली ताज। चची एक दो बार नहीं 20 मरतबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो। चचा इस कदर नाक शनासी से खिंच जाते और चिढ़ कर कहते, भला साहब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सजा हो हमारी। लेकिन दखल दर बाकुलात का उन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज है कि जहां कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार। आज ही दोपहर को सुनिए, चची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था। इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी। मुंह सर लपेटे दलान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चची ने कहा, बरेठन आज तो मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन बोली, बीवी जी बरेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन मैं दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा, अब जो हो सो हो, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। चचा चक्कन पलरे दालान में बैठे मियाँ मिट्टू को सबक पढ़ा रहे थे, कहीं चची की बात सुन पाए। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे। चट इधर आ पहुंचे, बोले, क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को, हम दिए देते हैं। चची बोली, या खुदा के लिए तुम रहने दो, अलकम डालोगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं। चचा कब रुकने वाले हैं भला? बोले, वाह क्या बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाई देते हैं। चची बुड़बुड़ाती हुई करवट ले पड़ी और चचा चले धोबन को कपड़े देने। ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं, खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा या नीचे फैलाकर देख लिया। कम बखत पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं चुपकर चारपाई के नीचे जागा, कहीं एड़ियां उठाकर अलमारी के ऊपर नजर डाली। मालूम होता था चचा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे, लेकिन आखिर कब तक? कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे। 5 मिनट बाद अंदर से आवाजें आनी शुरू। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई, एक एक कोना देख लीजो, दालान में ढेर लगा दो सबका। बुंदू तो मेरे कमरे में से मैले कपड़े समेट लाओ, सुनना वो चुट्टन या बिन्नू का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के उजाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो, और देख एक बनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूट पूछे थे उससे, वो भी लेते आना। जा भाग कर जा, इमामी तू बच्चों के कपड़े जमा कर और कोने में हर कोने और ताक को देख लीजिए, ये बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकालते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? वो छुट्टन लीजिए मुलाइजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है, कोयलों में कहाँ जा घुसा था, उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैले कपड़े यहाँ ला कर रखो। और ये बिन्नू किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को, जहां काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। चलो अंदर, एक कागज और पेंसिल ला कर दो हमें, आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों के खिलाफ निकाल लो। कर्ज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई गोया आंख में चोली खेली जा रही। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने चाटता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं, सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिपटी गू में टकरे लग रही हैं। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बांधे खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया स्वांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियारे हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं, कभी धोबत को डांटते हैं, खबरदार जो एक दाग भी बाकेगा, कहीं बीच में वो बनियान भी आ गया जिससे आपने बूट पूछे थे।
ख्याल ना रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने बद तहजीब कहाँ कहाँ। ताक अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया ये बनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान से बरामद हुआ होगा। चुनाचे फौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो कि कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल। धोबन चीख रही है, मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आएगी, तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का बास्केट पर, कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी, किसी के पैजामों की पाइचों पर रस्साकुशी हो रही है। कपड़े चिर चिर फट रहे हैं। चचा सबके नामों के फहरिस्त पर फहरिस्त बनाने में मशगूल है। बीच में सर उठा उठा कर डांटते भी जा रहे हैं। फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा। जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हो, चले जाओ सब यहां से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू। उसे हिदायत दी गई कि देख, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा इतने गर्म कपड़े, इतने रेशमीन, इतने सूती। धोबन बोले, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिले कदर तजवीज़ की दाद ना मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। पगली कहीं की, हर रोज तो घर में हल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज बदल गई, उसका पाजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज रोज की झिकझिक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही। कपड़े गिनना शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नहीं बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि कमीज चुट्टन मियाँ की है, चचा मुझसे रहे कि नहीं, बिन्नों की है। धोबन कहती है, मियाँ क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते हैं, कपड़े बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं, रोज बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बंधु को बुलवाया गया। चचा ने उससे पूछा, ये कमीज बिन्नों की ही है ना। बंधु की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगी। बिन्नू की तलबी हुई। वो आते ही बोली, वाह, ये फटी पुरानी कमीज मेरी क्यों होती, चुट्टन ही की होगी। धोबन को चचा के मिजाज की कैफियत क्या मालूम, कह बैठी, मैं ना कहती थी। चचा को आग लग गई। औलिया की बच्ची है ना ये तो, इन्हें क्यों ना मालूम होगा। मुंह फट बदतमीज कहीं की, दूसरा धोबी रख लूंगा मैं। कामिल 1 घंटे के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन। फहरिस्त की मीज़ान मिलानी शुरू करी। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मीज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं। पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे, तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया, जाहिल कहीं की। धोबन करीब बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़े मोजे और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए। जोड़ी क्या मायने, 4 नहीं थे मोजे, यूं तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो ये हमारा कसूर होगा। लेकर इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद चची को फहरिस्त देने आए। निमटा दिया हमने धोबन को। चची जली हुई थी, बोली, घर पर कयामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुसल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग किसियानी होकर गई। आधा दिन बर्बाद करके किस मजे में कहते हैं कि निमटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए।
तुम्हें कभी फूटे मुंह से दांत के दो अल्फाज कहने की तौफीक ना हुई। चाचा टूट कर चारपाई पर पड़ रहे। चची बोली, पाजामों में से इजार बंद भी निकाल लिए थे। चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर उठ गए थे। इतने में फहरिस्त देखकर चची बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज कौन सी, हल्के फिरोजी रंग की? ए गजब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी। 2 कौड़ी की लट गट कर लाएगी। और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतारे थे या नहीं? अब तक तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम है ये, वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहने हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बुंदू चली गई धोबन, अरे मामी किधर गई धोबन, अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना पकड़ना लेकर आओ। मुंह क्या तकते हो? सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन तुम्हारी चची के। उसका घर किधर है? चौक से मुड़कर किधर को? अम्मा ख्वांचे वाले किसी धोबन को जाते देखा है? अरे भाई रेवड़ियों वाले कोई धोबन इधर तो नहीं गई? ओ भाई गंडेरियों वाले कोई धोबन दाएं को, इस तरफ को? अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए।